बहुत पुराने वक्त की बात है, जब शहरों से दूर पहाड़ों की गोद में छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन्हीं में से एक गांव था रहमतपुर। यह गांव इतना छोटा था कि शहर के नक्शे पर भी इसका नाम नहीं मिलता था। इस गांव में एक मेहनतकश किसान रहता, जिसका नाम था रहीम। रहीम की उम्र करीब 40 साल की थी, लेकिन जिंदगी की तकलीफों ने उसके चेहरे पर 60 साल की झुर्रियां डाल दी थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ पाक दिल लोगों की आंखों में होती है, मगर उसके माथे पर गहरी लकीरें इस बात की गवाही देती थीं कि उसने जिंदगी में कितने दुख झेले हैं। रहीम अपनी बीवी सकीना और 3 बच्चों के साथ रहता था। सबसे बड़ा बेटा मुस्तफा, जो 16 बरस का था, दूसरा बेटा हसन, जो 14 बरस का था, और सबसे छोटी बेटी मरियम, जो 10 बरस की थी। रहमतपुर गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे। रहीम के पास भी थोड़ी सी जमीन थी, जो उसके दादा परदादा की निशानी थी, मगर वो जमीन ऐसी बरकत वाली नहीं थी। पत्थरों और रेत से भरी सूखी जमीन थी, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए खुदा से मिन्नतें करनी पड़ती थी। रहीम फजर की नमाज से पहले ही उठ जाता और अपने खेत में मेहनत करने लग जाता। उसके हाथ इतनी सख्त मेहनत से कठोर हो चुके थे कि उन पर मिट्टी की मोटी परतें जम गई थीं, जो कभी साफ नहीं होती थी। रहीम के घर के करीब ही एक पुराना कुआं था, जहां से पूरे गांव के लोग पानी भरते थे। उस कुएं के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी उम्र शायद 100 बरस से भी ज्यादा रही होगी। उस पेड़ की घनी छाया में शाम के वक्त गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होते और पुरानी कहानियां सुनाते। रहीम भी कभी कभार वहां बैठता, मगर उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र खाई जाती थी कि वो भूखे पेट तो नहीं सो रहे। सकीना रात को एक वक्त की रोटी पकाती और उसे 2 वक्त में बांट देती, ताकि बच्चों को कुछ तो मिल जाए। रहीम यह सब देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता था। उसके गले में लफ्ज अटक जाते और आंखों में आंसुओं के दरिया बह जाते। एक रोज की बात है, जब आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मगर बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। रहीम अपने खेत में खड़ा अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। मैंने हमेशा सच की राह पर चलने की कोशिश की है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, ए अल्लाह, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी आस है। मुझ पर अपनी रहमत की नजर डाल दे। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो अपने हाथों को बुलंद किए खड़ा था। तभी अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की थी। रहीम ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा खच्चर लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो खच्चर बहुत कमजोर था और उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। उसकी आंखों में दर्द था और वो बहुत आहिस्ता चल रहा था। रहीम ने उसे देखा और उसके दिल में उस बेजुबान मखलूक के लिए रहम आ गई। उसने सोचा कि यह खच्चर भी तो लाचार है, इसका भी कोई नहीं है। रहीम उस खच्चर के पास गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। खच्चर ने रहीम की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। रहीम ने कहा, तू भी मिस्कीन है और मैं भी, मगर अल्लाह का करम है कि हम दोनों जिंदा हैं। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खाने को कुछ दूंगा। रहीम उस खच्चर को अपने घर ले आया। सकीना ने जब देखा तो उसने पूछा, यह खच्चर कहां से लाए हो? रहीम ने कहा, रास्ते में मिला, बहुत बेचारा है, इसे यहां रख लेते हैं, शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। सकीना ने कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था कि रहीम का दिल बहुत नरम है, वो किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहीम ने उस खच्चर को घर के पीछे बांध दिया और उसे थोड़ा सा चारा दिया जो उसके पास था। खच्चर ने वह चारा खाया और रहीम की तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। रहीम ने उस खच्चर का नाम रखा बरकत, क्योंकि रहीम को यकीन था कि अल्लाह ने अपनी बरकत से इस मखलूक को उसके पास भेजा है। दिन गुजरते गए और रहीम की तकलीफें और बढ़ती गईं। खेत में फसल नहीं हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई। रहीम ने जो बीज बोए थे वो सब सूख गए। उसके पास अब कोई आस नहीं बची थी। एक दिन मुस्तफा ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे शहर जाना है, वहां मजदूरी करूंगा, कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा। रहीम ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तू अभी छोटा है, शहर में बहुत मुश्किलें हैं, वहां के लोग हमारी तरह सीधे साधे नहीं होते। मुस्तफा ने कहा, अब्बा, मैं जानता हूं, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अम्मी और मरियम और हसन सब भूखे रहते हैं, मैं यह नहीं देख सकता। रहीम का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसने मुस्तफा को गले से लगाया और कहा, बेटा जा, मगर अल्लाह से डरना, हमेशा सच बोलना और किसी का बुरा मत करना।
मुस्तफ़ा ने अपने अब्बा के हाथ चूमे और कहा, अब्बा मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। अगले दिन मुस्तफ़ा शहर के लिए निकल गया। सकीना रोती रही और रहीम चुपचाप अपने बेटे को जाते हुए देखता रहा। मरियम और हसन भी अपने भाई को जाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों में सवाल थे कि भाई कब वापस आएगा। मुस्तफ़ा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रहीम पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा। वो सुबह उठता और बरकत को देखता, उस खच्चर को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता। वो उससे बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो। वो कहता, बरकत तू तो समझता है ना कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। तू भी तो बेसहारा था और मैं भी बेसहारा हूं, मगर अल्लाह ने हम दोनों को मिला दिया, शायद इसमें कोई हिकमत हो। बरकत अपनी आंखों से रहीम को देखता और ऐसा लगता जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। एक दिन गांव में एक अनजाना आदमी आया। वो आदमी शहर से आया था और उसके कपड़े बहुत बढ़िया थे। उसके पास एक घोड़ा था और वह बहुत अमीर लगता था। वो गांव में घूम रहा था और लोगों से बातें कर रहा था। उसने रहीम को भी देखा और उसके पास आया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रहीम ने कहा, मेरा नाम रहीम है। उस आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो। रहीम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शफीक है, मैं शहर से आया हूं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे लिए एक काम कर सके। रहीम ने पूछा, कौन सा काम? शफीक ने कहा, मुझे एक चीज शहर से यहां लानी है। वह चीज बहुत कीमती है। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। रहीम ने सोचा और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मगर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। शफीक ने बरकत को देखा और कहा, यह खच्चर तुम्हारा है? रहीम ने कहा, हाँ। शफीक ने कहा, यह काम के लिए ठीक रहेगा। तुम इस खच्चर पर शहर जाओ और वहां से एक संदूक लेकर आओ। मैं तुम्हें 60 रुपए दूंगा। रहीम की आंखें चमक उठी। 60 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा कि इन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए खाना ला सकेगा। उसने कहा, मैं यह काम कर दूंगा। शफीक ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम शहर जाओ, मैं तुम्हें पता दूंगा कि तुम्हें कहां जाना है। अगले दिन रहीम ने बरकत को तैयार किया। उसने उसे थोड़ा सा चारा खिलाया और उसकी पीठ पर एक पुरानी बोरी बिछाई। सकीना ने रहीम से कहा, होशियार रहना, शहर में अच्छे लोग नहीं होते। रहीम ने कहा, फिक्र मत करो, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूं। वो बरकत पर बैठा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप बहुत तेज थी। बरकत धीरे धीरे चल रहा था, मगर वह थक नहीं रहा था। रहीम को लग रहा था कि यह खच्चर सच में अल्लाह की बरकत है। शहर पहुंचकर रहीम ने शफीक के बताए पते की तलाश शुरू की। शहर बहुत बड़ा था और रहीम ने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। लोग इधर उधर भागे जा रहे थे और गाड़ियां शोर मचाती हुई निकल रही थी। रहीम घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक दुकानदार से पूछा और वह बताए गए पते पर पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा मकान था और दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। रहीम ने उससे कहा, शफीक साहब ने मुझे भेजा है। उस आदमी ने रहीम को अंदर बुलाया और उसे एक संदूक दिया। संदूक बहुत भारी नहीं था, मगर उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। रहीम ने संदूक को बरकत की पीठ पर बांधा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि संदूक में क्या हो सकता है, मगर उसने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि यह अमानत है और अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। रास्ते में अंधेरा होने लगा। रहीम ने सोचा कि रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है, मगर उसे जल्दी घर पहुंचना था। बरकत भी थक गया था, मगर वह रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा। रात के अंधेरे में रहीम को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कुछ लोग सामने आकर खड़े हो गए। वो 4 लोग थे और उनके हाथों में लाठियां थीं। उनमें से एक ने कहा, रुक जा। रहीम घबरा गया। उसने बरकत को रोका। उन लोगों में से एक ने कहा, तेरे पास क्या है? रहीम ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक संदूक है जो मुझे शहर से लाना था। उस आदमी ने कहा, संदूक दिखा। रहीम ने कहा, यह अमानत है, मैं इसे नहीं खोल सकता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अमानत तू बहुत भोला है, इस दुनिया में अमानत जैसी कोई चीज नहीं होती। देख, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू खुद संदूक दे दे या फिर हम तुझसे छीन लें। रहीम ने सोचा। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मगर उसे अपनी अमानत की फिक्र थी। उसने कहा, मैं यह संदूक नहीं दूंगा, यह मेरी अमानत है। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, तू बहुत बहादुर है, मगर बहादुरी से पेट नहीं भरता। हम तुझे एक मौका देते हैं, तू जा यहां से, मगर संदूक यहीं छोड़ दे। रहीम ने कहा, नहीं। उन लोगों ने उसे घेर लिया। रहीम ने बरकत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वो लोग उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। तभी अचानक बरकत ने एक जोर की आवाज निकाली
और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उन लोगों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर बरकत ने उनमें से एक को अपने पैरों से धक्का दे दिया। वो आदमी गिर गया। बाकी लोग डर गए और भाग खड़े हुए। रहीम हैरान था। उसने बरकत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बरकत, तूने मेरी जान बचाई। तू सच में अल्लाह की भेजी हुई बरकत है। बरकत ने अपनी आंखों से रहीम को देखा और फिर शांत हो गया। रहीम ने उसे प्यार से थपथपाया और फिर अपने सफर पर चल पड़ा। रात भर चलते चलते सुबह होने से पहले वो अपने गांव पहुंच गया। शफीक वहीं इंतजार कर रहा था। रहीम ने उसे संदूक दिया। शफीक ने संदूक को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने सुना था कि तुम ईमानदार हो, मगर आज देखा भी। रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रहीम ने सोचा कि वो उन डाकुओं के बारे में बताए या नहीं, मगर फिर उसने सोचा कि शायद यह जरूरी नहीं है। उसने कहा, नहीं, सब ठीक रहा। शफीक ने उसे 60 रुपए दिए। रहीम ने पैसे लिए और शुक्रिया अदा किया। शफीक ने कहा, अगर तुम्हें फिर कभी काम की जरूरत हो तो मुझे बताना। रहीम अपने घर आया। सकीना इंतजार कर रही थी। उसने रहीम को देखा तो राहत की सांस ली। रहीम ने उसे पैसे दिखाए। सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब हम बच्चों को खाना दे सकेंगे। रहीम ने मरियम और हसन को गले लगाया और कहा, बच्चों, अब तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मरियम ने पूछा, अब्बा भैया कब आएगा? रहीम ने कहा, जल्दी आएगा बेटी। हसन ने कहा, अब्बा, बरकत बहुत अच्छा है। रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ बेटा, बरकत बहुत अच्छा है। वो सिर्फ एक खच्चर नहीं है, वो अल्लाह की दी हुई नेमत है। उस रात रहीम ने अपने परिवार के साथ खाना खाया। बहुत दिनों के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया। मगर उसके दिल में एक चिंता थी कि यह पैसे कब तक चलेंगे। कुछ हफ्ते गुजर गए। रहीम के पास जो पैसे थे वो खत्म होने लगे। एक दिन फिर से शफीक गांव में आया। उसने रहीम को देखा और कहा, रहीम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकते हो? रहीम ने कहा, जरूर बताइए। शफीक ने कहा, इस बार काम जरा मुश्किल है। तुम्हें शहर जाना होगा और वहां से कुछ सामान लाना होगा, मगर इस बार तुम्हें 3 दिन वहां रुकना पड़ेगा। रहीम ने सोचा, 3 दिन घर से दूर रहना उसके लिए मुश्किल था, मगर उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, मैं यह काम कर लूंगा। शफीक ने कहा, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। रहीम की आंखें चमक उठी। 100 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सकीना से बात की। सकीना ने कहा, अगर यह जरूरी है तो जाओ, मगर खबरदार रहना। रहीम ने अपने सामान की एक छोटी सी पोटली बांधी और बरकत के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। इस बार का सफर पिछले सफर से आसान था, क्योंकि अब वो रास्ता जानता था। शहर पहुंचकर उसने शफीक के बताए पते पर दस्तक दी। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था नसीर। नसीर ने रहीम को अंदर बुलाया और कहा, शफीक ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें 3 दिन यहां रहना है और रोज सुबह एक जगह से सामान लेकर आना है। रहीम ने कहा, ठीक है। नसीर ने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया जहां वो रह सकता था। रहीम ने बरकत को पीछे के आंगन में बांधा और उसे चारा पानी दिया। अगले 3 दिन रहीम ने मेहनत से काम किया। वो सुबह उठता, एक जगह से सामान लाता और नसीर को दे देता। नसीर उससे बहुत खुश था। तीसरे दिन जब रहीम जाने की तैयारी कर रहा था तो नसीर ने उसे बुलाया और कहा, रहीम, तुम बहुत ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर तुम शहर में रहना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुकान में काम दे सकता हूं। रहीम ने सोचा, शहर में रहने का मतलब था अपने गांव को छोड़ना, अपने खेत को छोड़ना, मगर गांव में था भी क्या? सूखा खेत, भूखे बच्चे और कोई उम्मीद नहीं। उसने नसीर से कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। नसीर ने कहा, ठीक है, तुम सोच लो, मगर याद रखना, यहां तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य हो सकता है। रहीम वापस गांव आया। उसने सकीना को सब बताया। सकीना ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रहीम ने उस रात बहुत सोचा। अगली सुबह उसने अपना फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो शहर जाएगा, मगर अकेला नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। उसने सकीना से कहा, हम सब शहर चलेंगे, वहां हमारा भविष्य है। सकीना ने कहा, मगर हमारा घर, हमारा गांव। रहीम ने कहा, घर तो वो है जहां हमारे बच्चे खुश रहें, ये घर तो बस दीवारें हैं। सकीना ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने कुछ जरूरी सामान की पोटली बांधी। रहीम ने अपने खेत को आखिरी बार देखा। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर अपने परिवार के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। बरकत पर सामान लदा हुआ था और पूरा परिवार पैदल चल रहा था।
मरियम और हसन चलते चलते थक जाते थे, मगर वो शिकायत नहीं करते थे। रहीम उन्हें हिम्मत देता और कहता, बस थोड़ा सा और चलना है, फिर हम शहर पहुंच जाएंगे। शाम तक वो शहर पहुंच गए। नसीर ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छे, तुमने सही फैसला किया। मैं तुम्हें एक घर का इंतजाम करवा देता हूं। नसीर ने उन्हें शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान दिलवाया। मकान छोटा था, मगर गांव के घर से बेहतर था। कम से कम छत मजबूत थी और दीवारें पक्की थी। सकीना ने घर को साफ किया और अपने तरीके से सजाया। मरियम और हसन नए शहर को देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी इतनी बड़ी इमारतें नहीं देखी थी। रहीम अगले दिन से नसीर की दुकान पर काम करने लगा। नसीर की दुकान एक किराने की दुकान थी, जहां हर तरह का सामान मिलता था। रहीम की ईमानदारी और मेहनत से नसीर बहुत खुश था। वो रहीम को अच्छी तनख्वाह देता था। धीरे धीरे रहीम के हालात सुधरने लगे। अब घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। बच्चों को पेट भर खाना मिलता था। सकीना की चिंताएं कम हो गई। एक दिन मुस्तफा वापस आया। वो शहर में मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर लाया था। जब उसने अपने परिवार को शहर में देखा तो बहुत हैरान हुआ। रहीम ने उसे सब कुछ बताया। मुस्तफा ने कहा, अब्बा, आपने बहुत अच्छा किया, मैं भी यहीं काम करूंगा। नसीर ने मुस्तफा को भी अपनी दुकान में रख लिया। अब बाप बेटा दोनों साथ में काम करते थे। रहीम बहुत खुश था। उसके बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे। उसकी बीवी खुश थी, मगर उसके दिल में अब भी कुछ कमी थी। वो अपने गांव को बहुत याद करता था। वो बरगद के पेड़ को याद करता था, उस कुएं को याद करता था। एक दिन नसीर बीमार पड़ गया। वो बहुत बूढ़ा हो गया था और अब काम नहीं कर पाता था। उसने रहीम को बुलाया और कहा, रहीम, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। तुम बहुत ईमानदार हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह दुकान संभाल लो। रहीम हैरान रह गया। उसने कहा, मगर यह आपकी दुकान है। नसीर ने कहा, अब यह तुम्हारी है, मेरे कोई औलाद नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूं। यह दुकान अब तुम्हारी है। बस मेरा एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मुझे अच्छी तरह से दफना देना और मेरी कब्र पर कभी कभी फातिहा पढ़ देना। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने नसीर का हाथ पकड़ा और कहा, आप बहुत दिन जिएंगे और मैं हमेशा आपकी खिदमत करूंगा। कुछ महीने बाद नसीर का इंतकाल हो गया। रहीम ने उसे बहुत इज्जत के साथ दफनाया। वो रोज उसकी कब्र पर जाता और फातिहा पढ़ता। अब दुकान पूरी तरह से रहीम की हो गई थी। वो बहुत मेहनत से दुकान चलाता था। उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उसकी दुकान पर आते थे। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। रहीम ने मरियम को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। हसन भी स्कूल जाने लगा। मुस्तफा दुकान में रहीम की मदद करता था। सकीना खुश थी। उसके घर में अब सुकून था। एक दिन रहीम दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक आदमी आया। वो आदमी रहीम के गांव से था। रहीम ने उसे पहचान लिया। उसने पूछा, तुम यहां कैसे? उस आदमी ने कहा, मैं काम की तलाश में आया हूं। रहीम ने उससे गांव के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, गांव में सब ठीक है, तुम्हारा खेत अब भी वैसा ही है, तुम्हारा घर अब भी खाली पड़ा है। रहीम के दिल में एक टीस उठी। उसने पूछा, क्या कभी बारिश हुई? उस आदमी ने कहा, हाँ, इस साल अच्छी बारिश हुई थी, फसलें भी अच्छी हुई थी। रहीम को अपने गांव की बहुत याद आ गई। उसने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो आदमी चला गया। रहीम पूरे दिन उदास रहा। शाम को जब वो घर गया तो सकीना ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? रहीम ने कहा, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। सकीना ने कहा, मैं जानती हूं, मगर हमें यहां रहना है। यहां हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है। रहीम ने सिर हिलाया। वो जानता था कि सकीना सही कह रही है, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। उस रात रहीम को नींद नहीं आई। वो बार बार अपने गांव के बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वह एक बार गांव जाएगा, बस एक बार अपने गांव को देख आएगा, अपने खेत को देख आएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसने सकीना को अपना इरादा बताया। सकीना ने कहा, ठीक है, मगर जल्दी वापस आना। रहीम ने वादा किया। अगले दिन रहीम ने मुस्तफा को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी और बरकत के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था जो पहले था, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। रहीम बदल गया था। वो अब एक कामयाब दुकानदार था। उसके पास पैसे थे, उसके बच्चे खुश थे, मगर उसके दिल में अब भी अपने गांव के लिए मोहब्बत थी। शाम तक वो गांव पहुंच गया। जब उसने अपने गांव को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, वो कुआं अब भी वहीं था, सब कुछ वैसा ही था। रहीम अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने ताला खोला और अंदर गया।
सब कुछ धूल से भरा हुआ था, मगर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। रहीम ने घर का एक चक्कर लगाया। उसे अपनी पुरानी यादें याद आ गईं। वो कोना जहां मरियम खेलती थी, वो जगह जहां हसन सोता था, वो रसोई जहां सकीना खाना बनाती थी, सब कुछ याद आ गया। रहीम वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अपने गांव की बहुत याद आई थी। रात हो गई। रहीम ने सोचा कि वह रात यहीं रुक जाएगा, सुबह वापस चला जाएगा। उसने बरकत को घर के पीछे बांधा और खुद घर के अंदर सो गया। रात को उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि उसके वालिद उसके सामने खड़े हैं। उसके वालिद ने कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तू ईमानदारी से जिया, अल्लाह तुझसे खुश है, मगर याद रख असली कामयाबी पैसों में नहीं, दिल के सुकून में है। तूने अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दी, यह तेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। रहीम की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। रहीम उठा और बाहर गया। बरकत वहीं खड़ा था। रहीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बरकत आज मुझे समझ आया कि तकदीर का लिखा हुआ बदल नहीं सकता। अल्लाह ने जो लिख दिया है वह होकर रहता है। मैं गरीब था और सोचता था कि यह मेरी किस्मत है, मगर अल्लाह ने मुझे मेहनत करने का हौसला दिया, ईमानदार रहने की ताकत दी और फिर मेरी तकदीर बदल गई। मगर असल में तकदीर तो वही थी जो अल्लाह ने लिखी थी। मैं सिर्फ उस रास्ते पर चला जो उसने मेरे लिए बनाया था। रहीम ने अपने खेत की तरफ देखा। खेत अब भी वैसा ही था, सूखा और पथरीला, मगर अब रहीम को उस खेत से कोई शिकायत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि अल्लाह ने उसे यहां से हटाकर शहर भेजा था, क्योंकि उसका भला वहीं था। अगर वो यहीं रहता तो शायद उसके बच्चे आज भी भूखे होते, मगर अल्लाह ने उसे एक नया रास्ता दिखाया और उसने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत की। रहीम ने अपने घर का आखिरी बार चक्कर लगाया। उसने हर कोने को छुआ, हर दीवार को देखा, फिर उसने घर को बंद किया और बरकत के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने समझ लिया था कि उसका असली घर अब शहर में है, जहां उसके बच्चे हैं, जहां उसका मुस्तकबिल है। शाम तक रहीम शहर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मरियम और हसन दौड़कर उसके गले लग गए। सकीना ने राहत की सांस ली। मुस्तफा ने कहा, अब्बा दुकान में सब ठीक रहा, मैंने आपकी तरह ईमानदारी से काम किया। रहीम ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। उस रात खाने की मेज पर सब साथ बैठे। रहीम ने अपने बच्चों को अपने सफर के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। फिर उसने कहा, बच्चों याद रखना, तकदीर का लिखा हुआ बदल नहीं सकता, मगर तकदीर में क्या लिखा है यह हम नहीं जानते। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो लिखा है वह सबसे बेहतर है, हमें बस उस पर यकीन रखना है। मरियम ने पूछा, अब्बा क्या हम फिर कभी गांव जाएंगे? रहीम ने कहा, हाँ बेटी, जब अल्लाह चाहेगा, मगर अब हमारा घर यहीं है, यहाँ हमारी खुशियां हैं, यहाँ हमारा मुस्तकबिल है। हसन ने कहा, अब्बा मुझे बरकत बहुत पसंद है। रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे भी बेटा, बरकत सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने मुझे दिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की निशानियां होती हैं। महीने गुजरते गए। रहीम की दुकान और भी कामयाब होती गई। अब वो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि 2 दुकानें चलाता था। मुस्तफा एक दुकान संभालता था और रहीम दूसरी। लोग रहीम की ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे। शहर में सब उसे जानते थे। एक दिन की बात है, दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसके साथ नौकर चाकर थे। उस आदमी ने रहीम से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो। रहीम ने कहा, अल्लाह का करम है। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जलील है, मैं इस शहर का सबसे बड़ा तजिर हूं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। रहीम ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जलील ने कहा, मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूं। मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे लिए काम संभाल सके। रहीम हैरान रह गया। उसने कहा, मगर मैं तो एक साधारण दुकानदार हूं। जलील ने कहा, मुझे दुकानदार नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। तुम वो हो, मैं तुम्हें अच्छा हिस्सा दूंगा और तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। रहीम ने कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। जलील ने कहा, ठीक है, तुम सोच लो, मगर जल्दी फैसला करना। रहीम घर आया और सकीना को सब बताया। सकीना ने कहा, यह बहुत बड़ा मौका है, मगर सावधान रहना, कहीं कोई धोखा ना हो। रहीम ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो मुझे सही राह दिखाएगा।
उसने रात भर सोचा। सुबह उसने अपना फैसला कर लिया। वो जलील के पास गया और कहा, मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त है, मुझे अपनी दुकान भी चलानी रहेगी। जलील मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी दुकान भी चलाओ और मेरा काम भी संभालो। रहीम जलील के साथ काम करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वो इतने बड़े कारोबार से वाकिफ नहीं था, मगर धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। जलील रहीम की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। उसने रहीम को ज्यादा हिस्सा देना शुरू कर दिया। रहीम के हालात और भी बेहतर हो गए। उसने एक बड़ा सा घर खरीदा। मरियम की तालीम जारी रही। हसन भी पढ़ने लगा। मुस्तफा ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। सकीना बहुत खुश थी। उसके घर में अब सब कुछ था। एक दिन जलील बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उम्मीद कम है। जलील ने रहीम को बुलाया और कहा, रहीम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, मगर तुम जैसा ईमानदार इंसान नहीं देखा। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा पूरा कारोबार संभाल लो। रहीम ने कहा, नहीं, यह आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। जलील ने कहा, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम इनकार नहीं कर सकते। बस एक काम करना, मेरी कब्र का ख्याल रखना और गरीबों की मदद करते रहना। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने जलील का हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूं। कुछ दिनों बाद जलील का इंतकाल हो गया। रहीम ने उसे बहुत इज्जत से दफनाया। वो अक्सर उसकी कब्र पर जाता और दुआ करता। अब रहीम के पास एक बड़ा कारोबार था। उसके पास पैसे थे, इज्जत थी, लोग उसे सलाम करते थे, मगर रहीम वही रहीम था। उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो गरीबों की मदद करता था, जरूरतमंदों को खाना खिलाता था, यतीमों की परवरिश करता था। लोग कहते थे कि रहीम एक नेक दिल इंसान है। एक दिन की बात है, रहीम अपने घर में बैठा था। तभी एक आदमी आया। वो आदमी बहुत बूढ़ा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस आदमी ने रहीम से कहा, मुझे माफ कर दो। रहीम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं वो आदमी हूं जिसने कई साल पहले तुम्हारा संदूक लूटने की कोशिश की थी। रहीम ने उसे गौर से देखा। अचानक उसे याद आ गया, वो वही आदमी था जिसने उस रात बरकत के साथ उसे रोका था। रहीम ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में गुजार दी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। रहीम का दिल पिघल गया। उसने उस आदमी को अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया। फिर उसने कहा, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, वो सबको माफ कर देता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम अल्लाह से माफी मांगो। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रहीम का हाथ चूमा और कहा, तुम सच में एक नेक इंसान हो। रहीम ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, सो डिशो और अच्छी जिंदगी जियो। वो आदमी दुआएं देता हुआ चला गया। सकीना ने यह सब देखा। उसने रहीम से कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। साल गुजरते गए। मरियम की शादी हो गई। हसन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पा ली। मुस्तफा का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। रहीम का परिवार खुशहाल हो गया। रहीम अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, मगर उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी। बरकत भी बूढ़ा हो गया। उसके बाल भी सफेद हो गए थे। वो अब ज्यादा नहीं चल पाता था, मगर रहीम ने हमेशा उसका ख्याल रखा। वो रोज बरकत के पास जाता और उससे बातें करता। एक दिन बरकत बीमार पड़ गया। रहीम ने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया, मगर डॉक्टर ने कहा, अब इसके जाने का वक्त आ गया है। रहीम का दिल टूट गया। उसने बरकत को गले लगाया और रोते हुए कहा, बरकत, तूने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तू मेरा साथी रहा, मेरा दोस्त रहा। तूने मुझे सब्र सिखाया, ईमान सिखाया। अब तू जा रहा है, मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसी रात बरकत ने आखिरी सांस ली। रहीम ने उसे अपने हाथों से दफनाया। उसने उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा। उस पत्थर पर लिखवाया, यहां बरकत सोया है, एक सच्चा दोस्त, अल्लाह की रहमत। रहीम रोता रहा। उसके बच्चे भी रोए। सब जानते थे कि बरकत सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनके परिवार का हिस्सा था। रहीम अब और भी ज्यादा गरीबों की मदद करने लगा। उसने एक मदरसा खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने एक लंगर खाना भी खोला जहां रोज गरीबों को खाना मिलता था। लोग रहीम को बहुत इज्जत देते थे। वो कहते थे कि रहीम अल्लाह का बंदा है। एक दिन रहीम अपने मदरसे में बैठा बच्चों को देख रहा था। वो बच्चे पढ़ रहे थे और खेल रहे थे। रहीम को अपने बचपन की याद आ गई। वो भी कभी ऐसा ही था, गरीब और बेसहारा, मगर अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया।
उसके दिल में शुक्र का एहसास था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। वो बच्चा बहुत कमजोर था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उस बच्चे ने रहीम से पूछा, चाचा जान, क्या मैं भी कभी बड़ा आदमी बन सकता हूं? रहीम ने उस बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए बनाया है। तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है यह सिर्फ अल्लाह जानता है, मगर अगर तुम मेहनत करोगे, ईमानदारी से जियोगे और अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। उस बच्चे ने पूछा, मगर चाचा जान, मैं तो बहुत गरीब हूं। रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, मैं भी बहुत गरीब था। मेरे पास कुछ नहीं था, मगर अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। रहीम ने उस बच्चे को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक गरीब किसान था, कैसे उसके बच्चे भूखे रहते थे, कैसे उसे बरकत मिला, कैसे उसने मेहनत की, कैसे उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और कैसे अल्लाह ने उसकी किस्मत बदल दी। उस बच्चे ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, चाचा जान, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। मैं भी मेहनत करूंगा और ईमानदार रहूंगा। रहीम ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छे बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उस दिन के बाद से रहीम अक्सर मदरसे में जाता और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता। वो उन्हें समझाता कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी मगर हार नहीं माननी है। उसकी कहानी सुनकर बहुत से बच्चे हिम्मत पाते और मेहनत करने लगते। एक दिन मुस्तफा ने रहीम से कहा, अब्बा, आप थक गए हैं, अब आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रहीम ने कहा, बेटा, थकना तो तब है जब काम खत्म हो जाए। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत से गरीब हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अभी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें तालीम की जरूरत है। मैं कैसे आराम कर सकता हूं? मुस्तफा मुस्कुराया। उसने कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं अब्बा, मुझे आप पर नाज है। एक रोज शहर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। शहर के सबसे बड़े अफसर ने रहीम को बुलाया। जब रहीम वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उस अफसर ने कहा, रहीम साहब, आज हम आपको इस शहर के सबसे नेक दिल इंसान का खिताब देना चाहते हैं। आपने गरीबों की इतनी मदद की है कि पूरा शहर आपका एहसानमंद है। रहीम ने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। अल्लाह ने मुझे दिया तो मैंने दूसरों को दिया, बस इतनी सी बात है। लोग तालियां बजाने लगे। रहीम को एक बड़ा सा तमगा दिया गया। जब रहीम घर आया तो सकीना ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया। रहीम ने कहा, यह तमगा मेरा नहीं है, यह उस बरकत का है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। यह उन सब लोगों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उस रात रहीम ने बरकत की कब्र पर जाकर दुआ की। उसने कहा, बरकत, आज मुझे तमगा मिला, मगर यह तमगा तेरा है। तूने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया। तूने मुझे दिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की रहमत होती है। साल गुजरते गए। रहीम और भी बूढ़ा हो गया। अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था, मगर फिर भी वो हर रोज मदरसे जाता और बच्चों को देखता। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब वक्त कम है। रहीम का पूरा परिवार उसके पास इकट्ठा हो गया। मुस्तफा, हसन, मरियम सब रो रहे थे। सकीना भी रो रही थी। रहीम ने सबको पास बुलाया और कहा, रो मत बच्चों, मौत तो सबको आनी है। मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतना कुछ दिया। फिर उसने मुस्तफा से कहा, बेटा, तू मेरे कारोबार को संभालना, मगर याद रखना, हमेशा ईमानदार रहना, गरीबों की मदद करते रहना, यतीमों का ख्याल रखना, यही असली कामयाबी है। मुस्तफा ने रोते हुए कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं मैं आपकी राह पर चलूंगा। रहीम ने हसन से कहा, बेटा, तू पढ़ाई करना और जो तूने सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाना इल्म बांटने से बढ़ता है। हसन ने सिर हिलाया। रहीम ने मरियम को देखा और कहा, बेटी, तू हमेशा खुश रहना और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना, उन्हें ईमानदारी और नेकी सिखाना। मरियम रोते हुए बोली, जी अब्बा। फिर रहीम ने सकीना का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सकीना कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। रहीम ने अपनी आखिरी सांसों में कलमा पढ़ा और अल्लाह को याद किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे शहर में मातम छा गया। हजारों लोग रहीम की नमाज़े जनाजा में शामिल हुए। लोग कहते थे कि एक नेक इंसान चला गया। रहीम को बरकत की कब्र के पास दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ रहीम सोया है, एक ईमानदार इंसान जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी। आज भी उस शहर में रहीम की कहानी मशहूर है। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते हैं। उसका मदरसा आज भी चल रहा है जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। उसका लंगर खाना आज भी चल रहा है जहां रोज गरीबों को खाना मिलता है। मुस्तफा ने अपने अब्बा की राह पर चलते हुए कारोबार को और बढ़ाया।
मगर उसने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। हसन एक बड़ा उस्ताद बन गया और उसने हजारों बच्चों को तालीम दी। मरियम ने अपने बच्चों को वही सबक सिखाए जो उसके अब्बा ने उसे सिखाए थे। रहीम का परिवार आज भी खुशहाल है। लोग आज भी बरकत की कब्र पर जाते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह अल्लाह की भेजी हुई रहमत थी जिसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। कई साल गुजर गए। एक दिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था अली, वो मदरसे में पढ़ रहा था। उसके उस्ताद ने उसे रहीम की कहानी सुनाई। अली ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने पूछा, उस्ताद जी, क्या वाकई किस्मत बदल सकती है? उस्ताद ने कहा, बेटा, किस्मत तो अल्लाह ने लिख दी है, मगर हमें यह नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल हमारी भलाई का रास्ता बन सकता है। अली ने कहा, तो रहीम चाचा की किस्मत में तो पहले से ही अमीर बनना लिखा था। उस्ताद ने कहा, हाँ बेटा, मगर अगर वो मेहनत नहीं करते, ईमानदार नहीं रहते, तो शायद वो अमीर नहीं बन पाते। किस्मत तो रास्ता दिखाती है, मगर उस रास्ते पर चलना हमारे हाथ में है। अली समझ गया। उसने कहा, तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। उस्ताद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, और हमेशा याद रखना कि छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की रहमत होती है। जैसे रहीम को बरकत मिला था, वैसे तुम्हें भी कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, बस नजर रखनी है। आज भी जब लोग किसी मुसीबत में होते हैं तो वो रहीम की कहानी याद करते हैं और हिम्मत पाते हैं। जब कोई हार मानने लगता है तो लोग उसे रहीम की मिसाल देते हैं। जब कोई ईमानदारी से डिगने लगता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि रहीम ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर आएंगी, मगर हार नहीं माननी है। किस्मत का लिखा हुआ बदल नहीं सकता, मगर हमें यह नहीं पता कि किस्मत में क्या लिखा है। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल हमारी भलाई का रास्ता बन सकता है। अल्लाह हर चीज में हमारा भला छुपाए रखता है, बस हमें उस पर यकीन रखना है और सही रास्ते पर चलते रहना है। कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत बेजुबान जानवरों की शक्ल में भी भेजता है, जैसे रहीम को बरकत मिला था। बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए। हर मखलूक में अल्लाह की निशानी है। अगर हम सही नजर से देखें तो हमें हर जगह अल्लाह की रहमत नजर आएगी। रहीम की कहानी यह भी सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसों में नहीं है, असली कामयाबी दिल के सुकून में है। रहीम के पास पैसे आए, मगर उसने कभी अपनी नेकी नहीं छोड़ी। उसने हमेशा गरीबों की मदद की। यही असली कामयाबी है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। जब इंसान गरीबों को खाना खिलाता है तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल देता है। जब इंसान यतीमों का ख्याल रखता है तो अल्लाह उसके बच्चों का ख्याल रखता है। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं फिरता। तो हमें भी रहीम की तरह बनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उसमें दूसरों को भी हिस्सा देना चाहिए। यही जिंदगी का असली मकसद है। रहीम की कहानी खत्म हो गई, मगर उसका सबक आज भी जिंदा है।